नमस्कार, मैं प्रियम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति पैलेस में श्री मोदी के पहुंचने के बाद श्री बाइडेन ने अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के साथ श्री मोदी का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ये दोनों नेताओं के लिए एक ऐसा अवसर है जब वे अपनी मित्रता के निकट संबंधों को मिलकर साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाशिंगटन डीसी में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ एच लॉरेंस कल्प तथा अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ ई डिकर्सन से अलग अलग मुलाकात की। श्री मेहरोत्रा के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने उन्हें भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ ने कहा कि श्री मोदी के साथ उनकी बैठक बहुत अच्छी रही। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कई विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया और उन्हें भारत में अधिक अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। श्री लॉरेंस कल्प के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने भारत में विनिर्माण की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की सराहना की और भारत में जीई प्रौद्योगिकी के बड़े सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत के उड्डयन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक भूमिका के लिए भी जीई को आमंत्रित किया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता अनिर्बान शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा के विभिन्न आयामों को बखूबी से रखा है। मैन ऑफ अ मिशन टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड शीर्षक के इस लेख में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की वैश्विक छवि को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में बताया है। इस लेख में उन्होंने कहा है कि 2070 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन लगभग 0 हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। भारत में 99% में से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। इसके अलावा वह ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े नेता में शुमार हैं। लेख में कहा गया है कि नई भू राजनीतिक व्यवस्था में भारत की वैश्विक भूमिका होगी। First state visit to the US during his 9 years as the Prime Minister. This is a very important day. Now, this visit will allow Prime Minister Modi to do 3 things. Like you said, it will allow him to take India to the world. All right, he's bringing India to the world. He is internationalizing a set of personal beliefs that he has. His belief in yoga, for example. His belief in building a cleaner planet. All right. And finally, this is also a way for him to demonstrate India's leadership on the world stage. Right. Now, yoga is the first example and the best one. Today also happens to be International Yoga Day. And when Modi ji made his address at the UN this morning, right, there were really, 3 things that he did. He showed that, of course, yoga is quite unique to India in its origins, but then this is a practice that India has brought to the world. पिथौरागढ़ में आज सुबह एक वाहन के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मौके पर पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान चला रही है। जानकारी के अनुसार बागेश्वर जिले के सामा से होकर जा रहे एक वाहन में 10 लोग सवार थे। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र पिथौरागढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार थाना नाचनी और क्विटी की फोर्स मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के मां वाराही धाम देवीधुरा में आयोजित 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में पहुंचे। उन्होंने मां वाराही से प्रदेश और देश की खुशहाली, शांति व समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां वाराही धाम की वेबसाइट भी लॉन्च की। इसके अलावा उन्होंने हीरा वल्लभ जोशी द्वारा लिखित श्री वाराही मंदिर देवीधुरा पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास के लिए अनेक घोषणाएं भी की। इस मौके पर सांसद अजय टमटा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। उनके द्वारा युवाओं के सुनहरे भविष्य को देखते हुए नकल विरोधी कानून लाया गया है। मानस खंड की श्रृंखला बनाकर कुमाऊं के सभी धामों को राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य किया है।
रुद्रप्रयाग भ्रमण पर पहुंचे सचिव दीपक कुमार ने गुप्तकाशी में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्रियोगी नारायण में वेडिंग डेस्टिनेशन और होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। साथ ही कृषि खेतों में पावर वीडर का उपयोग करने की भी बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ संचालित योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अतिरिक्त अन्य सभी रोजगार परियोजनाओं के तहत आवेदन करने वाले बेरोजगारों को उनके द्वारा किए गए आवेदनों पर यथाशीघ्र योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।